Today I did not go to office and I thought to work from home, and then suddenly I got a ping from one of my friends in office, and then I recall that I had a discussion with her yesterday how painful she is feeling these days because she's going through her heartbreak. So friends, बहुत छोटी सी बात लगती है कि हार्ट ब्रेक है, ब्रेकअप हो गया, कोई बात नहीं, जस्ट मूव ऑन। क्योंकि ज्ञान देना हमेशा बहुत आसान होता है, बट देन थिंक अबाउट दैट पर्सन पर्सपेक्टिव कि वो क्या फील कर रहा होगा या कर रही होगी। इट्स लिटिल फार अवे बिकॉज व्हेन यू फेस सच सिचुएशंस लाइक ब्रेकअप जब होता है तो यू आर जस्ट गोइंग फार अवे फ्रॉम that person with whom you are sharing every single routine or things of your life, like कुछ भी खुशी है you are just sharing with that person, कोई problem है, कुछ भी है XYZ, I mean that person is a strength to you, he or she is a pillar to you। तो ये बोल देना, and it's like it's not only mental trauma, it's like going on your physical health as well, because you stop doing everything, you stop finding interest in everything, you stop eating, you stop sleeping। तो कहना बहुत आसान है, हमारा सब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि क्या करें, कैसे उस जो भी हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट था या थी उसको कैसे वापस लेकर आएँ, व्हाट शुड वी डू, व्हाट वेंट रॉन्ग, ऑल दोज़ क्वेश्चंस आर लाइक हॉन्टिंग अस लाइक एनीथिंग। एंड कल जब मैं वो डिस्कशन कर रही थी अपने फ्रेंड के साथ, एंड the pain she was feeling, that was unbearable, like she was just telling me and I was listening so quietly कि ठीक है, just vent it out, just tell me, because that time you need someone support in your life। तो ऐसा तो नहीं है कि ये ऐसे चुटकी बजाओ और जादू से खत्म हो जाए। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मतलब ऐसा अगर कोई सिचुएशन हो, ब्रेकअप हो जाए या कोई आपकी लाइफ से चला जाए, तो क्या ऐसा करें कि जिससे कहीं ना कहीं एक सुकून मिले। तो जो पहली चीज़ मुझे समझ आ रही है, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो है स्टॉप बारगेनिंग। स्टॉप बार्गेनिंग से मेरा मतलब ये है कि ये सोचना बंद कर दे कि अगर मैंने ये किया होता तो ये नहीं होता, अगर मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं रखी होती तो शायद उसको ये चीज़ बुरी नहीं लगी होती, या अगर मैं चुप रह जाती तो शायद हमारा ब्रेकअप नहीं हुआ रहता, या फिर मैंने अपने दिल की ये बात नहीं बोली होती, या मैंने उससे उस पर नाराज़ नहीं हुई होती या हुआ होता तो ये चीज़। तो जस्ट स्टॉप बार्गेनिंग, बिकॉज जो बंदा या बंदी आपसे प्यार करेगा, they will not bargain, they will not be like that much rude that they will just leave you, they will be with you। तो ये इन एनी केस अगर आपने वो किया होता तो भी वही होता जो आपके साथ हुआ है। लाइक ब्रेकअप अगर होना है, अगर किसी ने डिसाइड कर लिया दैट दैट पर्सन विल गो अवे फ्रॉम यू, ही और शी विल गो अवे फ्रॉम यू, कम वॉच में। सो जस्ट स्टॉप थिंकिंग कि मैं काश बार्गेनिंग कर लेती, काश मैं ये सोच लेती, अगर मैं कुछ कुछ भी कर लेती कि जिसकी वजह से वो वापस आ जाता। या तो मैंने अपने फ्रेंड को यही समझाया कि जितना तुम अपने एंड से कर सकती थी तुमने किया, कि अगर उस इंसान को ये नहीं दिख रहा है कि तुमने क्या एफर्ट्स किए हैं, कितना उसके साथ रही हो, यू वर काइंड ऑफ अ बैकबोन टू दैट पर्सन, इट्स कंप्लीटली यूजलेस। स्टॉप बार्गेनिंग, कुछ मत करो। ओके, दूसरा जो पॉइंट है जो कि उसने भी किया, वो अपने फ्रेंड से काफ़ी मिलने लग गई है ऑफिस में। शी जस्ट ट्राइंग टू एंगेज हर सेल्फ, लाइक फैमिली के साथ टाइम वो करना। मैंने उसको ये भी बोला कि थोड़े टाइम के लिए डिजिटल डिटॉक्स लो, फ़ोन वगैरह मत देखो, क्योंकि तुम जितने रील्स देखोगे, जितने तुम गाने सुनोगे या कुछ भी ऐसी चीज़ें होंगी, वो तुम्हें वापस से वो चीज़ें याद दिलाएंगी। तो जितना हो सके अभी उन चीज़ों को साइड करो, फैमिली के साथ बैठो, जितने फ्रेंड्स हैं तुम्हारे साथ, भले तुम आधे घंटे बैठो, वो आधे घंटे का जो स्लॉट होगा, जो तुम आधे घंटा वो स्पेंड करोगे अपने फ्रेंड के साथ या फैमिली, उस आधे घंटे के लिए तुम वो भूल जाओगी कि ऐसा कुछ हुआ था। मे बी जस्ट आफ्टर दैट हाफ एन आवर जब तुम उस फ्रेंड के साथ या फैमिली के साथ हो तो तुम्हें याद आएगी। बट अगेन एंगेज योर सेल्फ विद योर फ्रेंड इन एनी काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन, जस्ट एंगेज योर सेल्फ, एंगेज योर माइंड, क्योंकि यहाँ से चलता है सब कुछ। आई नो वो पेन होगा, सब कुछ होगा, लेकिन एंगेज योर माइंड कि वो उसको मौका ही ना मिले याद करने का कि आप किसी से दूर हो गए हो, जिसकी जरूरत थी आपको, वो हर पल होगी जरूरत, आई अंडरस्टैंड दैट, बट देन एंगेज करो, एंगेज एज मच एज यू कैन। थर्ड थिंग इज cry, if you are feeling heavy, cry,
डोंट शाई, आपको शर्माने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ट्रॉमा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम है, इफ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, जस्ट क्राई। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई देख कर क्या बोलेगा, ठीक है, इट्स ओके, मतलब यू विल डेफिनेटली टेक योर ओन टाइम। 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, डिपेंड्स हाउ मच engrossed and invested you were in your love. You just वेंट इट आउट। मतलब इतना मत सोचो कि लोग क्या सोचेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एवरीबडी विल अंडरस्टैंड ग्रेजुअली एंड यू डोंट नीड anyone's अप्रूवल एंड anyone's अंडरस्टैंडिंग व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट। तो वो आप कर सकते। आपका जो भी पैशन है, नेक्स्ट मैं बता रही हूँ, जो भी पैशन है आपका, आई नो कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, कुछ भी नहीं, कोई ज्ञान आपको इफेक्ट नहीं करे, क्योंकि उस वक्त आपको वो इंसान चाहिए जिससे यू आर इन लव। बट अगेन प्ले विद योर माइंड। आपका जो भी पैशन है, डांस पसंद है, गाना सुनना पसंद है, या कोई कुछ पढ़ना पसंद है, कुछ भी आप मोटिवेशनल अगर कुछ देखना चाह रहे हो अपने फ़ोन में, या वैसा कुछ अगर किसी का सेशन लेना चाह रहे हो, जस्ट गो, क्योंकि इस टाइम पे कुछ भी गलत नहीं है। वॉट एवर यू वॉन्ट टू हील योर सेल्फ, जस्ट डू इट। वो आप कर सकते हो, अपने आप को एंगेज कर दो किसी भी पैशन में, ताकि कहीं पे भी आपको उसकी ज़रूरत ही ना पड़े कि मतलब अपने आप को बस एंगेज रहो, चाहे 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, जस्ट एंगेज योर सेल्फ। और जो सबसे बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ईट रेगुलरली एंड स्लीप रेगुलरली। आप खाना बिल्कुल मत छोड़ो। नहीं मन कर रहा है, कोई बात नहीं, स्टार्ट विथ थोड़ा सा खाओ, फिर थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ाओ, फ्रूट्स खाओ। नींद नहीं आएगी, कोई स्टोरी लगा लो अपने फ़ोन में या कुछ भी वैसा, और या फिर कोई बुक पढ़ो, पढ़ते पढ़ते नींद आ जाएगी आपको, ठीक है। शुरू शुरू में बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन ग्रेजुअली यू विल कम ओवर इट। लाइक वो सुनते सुनते सो जाओ। शुरुआत में कहानियाँ सुनो, और रात में अगर आपका कोई फ्रेंड है ऐसा जो कि आपके साथ उस टाइम पे भी खड़ा है, तो टॉक टू दैट पर्सन, कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दैट पर्सन एज वेल, ठीक है। उसको कुछ टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इट्स ओके। व्हाट इज फ्रेंड्स फॉर? दोस्त इसीलिए होते हैं ना। टॉक एवरीथिंग, जो छोटी फीलिंग है आपके मन में, आप उस फ्रेंड से बात करो कि आई एम जस्ट फीलिंग दिस थिंग। सो जो आई मीन डोंट गेट हेजिटेशंस कि मेरे को मतलब शर्माने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट टॉक टू दैट पर्सन। जो भी आपके, हम सबकी लाइफ में एक ऐसा दोस्त तो होता ही होता है कि जिससे कि हम कुछ भी बात कर सकते हैं, तो आप बात करो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, ये याद रखो कि बेटर डेज विल कम। ये दिन निकल जाएगा। ये जो भी पेन हो रहा है हमें हर दिन, सुबह उठ के जो घबराहट हो रही है, रात को सोते वक्त घबराहट हो रही है, फिर अगला दिन, क्योंकि एक एक दिन निकल रहा है, वो आपको हील करे। बड़ा से बड़ा घाव कुछ भी अगर होता है, मेरी सर्जरी हुई है कितनी बारी, और वो घाव भी फिल हो गया है, जो कि इतना ज़्यादा आपको ट्रॉमेटाइज कर देता है मेंटली, फिजिकली। जब वो भी ठीक हो जाता है, वो भी भर जाता है, तो ये जो आपको इमोशनली जो धक्का लगा है, जो हार्ट ब्रेक हुआ है, ये भी एक दिन भर जाएगा। उसको टाइम दो। आप बस दिमाग में ये सोचो, कितना भी पेन हो रहा हो, कितने भी आप इमोशनली ब्रोक हो, आप ये सोचो कि दिस डे विल पास, द न्यू डे विल कम, और इससे अच्छा आएगा आपकी ज़िंदगी में। चेज़ करके कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत बार आपका मन करेगा कि मैं फ़ोन उठाऊँ और बात कर लूँ, माफ़ी माँग लूँ, कुछ बोलूँ कि दैट पर्सन कम्स टू माई लाइफ। डोंट डू दैट, बिकॉज़ अगर उसको आना था तो आपकी लाइफ से जाता नहीं ना। तो आप उसके पीछे, इंस्टेड ऑफ रनिंग उस बंदे के पीछे, आप बाकी चीज़ें करो। अच्छे से खाओ, अच्छे से सो, बार्गेन मत करो। दोस्तों के साथ रहो, फैमिली के साथ रहो, अपनी किसी स्किल पे, किसी जो भी चीज़ आपको पसंद है, पैशन पे, उस पे आप आ जाओ। बार्गेनिंग मत करो आपकी, तो मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, मैं माफ़ी मांगती हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड वो वर्थ होना चाहिए ना माफ़ी मांगने के लिए, या फिर उसको बाद आप बोल रहे हो लेकिन फिर भी वो बंदा अगर नहीं आना चाह रहा है, तो फिर इट्स नॉट वर्थ। एंड अच्छे से खाओ, नींद पूरी करने की कोशिश करो। टॉक टू योर फ्रेंड एज मच एज यू कैन, जितना मन अपना टाइम इन्वेस्ट करके रखो। ऑफिस जाते हो तो ऑफिस में सारे लोगों से बात करो, वहाँ पे अपना माइंड एंगेज करो। अगर आपकी कोई ऑफिस में कमिटीज़ है, कोई फन कमिटी है, कुछ उन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो, वहाँ माइंड आपका हो जाएगा। एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, अगेन जो मैंने पहले भी कहा, अगला दिन आएगा, अगली सुबह आएगी, और आप अच्छा फील करोगे। बहुत लोग हैं जिन्होंने बड़े से बड़ा ब्रेकअप झेला है, जो बड़े से बड़े ब्रेकअप से बाहर निकले हैं, और बहुत स्ट्रांगली बाहर निकले हैं। तो दैट डे विल कम व्हेन यू विल कम अप वेरी स्ट्रांगली। बस थोड़ा सा एक दृढ़ निश्चय लगाओ कि नहीं,
अपने माइंड को समझाओ कि ठीक है, यहाँ पेन हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, मेरा इमोशनल टर्मोइल चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, ये दिन निकल जाएगा और मैं अच्छे से बाहर आऊँगी। तो बस आज का वीडियो इसके लिए ही था दोस्तों।